हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से एक सीरीज है जो कि अब हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। आज हम इसका सेट 23rd डिस्कस करेंगे। इस क्लास का बहुत सिंपल मोटिव है कि पूरे वीक में जितनी भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स में इंपॉर्टेंट मैप्स के बारे में बात की जाती है, उसको हम एक क्लास में कंबाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलते हैं आज के हमारे पहले मैप के ऊपर। रिसेंटली थर्ड बर्ड फेस्टिवल होस्ट किया जाता है सुंदरबंस में, जहां पर 150 से ज्यादा स्पीशीज को रजिस्टर किया गया। अगर आप इस मैप में देखो तो आपको सुंदरबन, जो सुंदरबन डेल्टा है, वो दिखेगा इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। बहुत ही रिच है इन फ्लोरा एंड फौना। आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको लैंड देखने को मिलता है, जनरली जो डेल्टाज होते हैं ना, जो रिवर की काफी सारी सेडिमेंटेशन और जो भी रिवर अपने साथ कैरी करती है उससे बनते हैं, ये स्वम्पी लैंड होते हैं। मैनग्रोव का यहाँ पर आपको फॉरेस्ट और मैनग्रोव की प्लांटेशन भी काफी देखने को मिलती है। इस तरह के जो डेल्टाज होते हैं उसमें हाई और लो टाइड के हिसाब से आपको वाटर लेवल भी चेंज होते देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऐसा दिखता है सुंदरबन, जो कि शेयर किया जाता है विद बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली एक इंडेक्स को जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, जो कि बात करता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स। बहुत सिंपल है। जिस तरह से नेशनल जीडीपी होती है उस तरह से स्टेट जीडीपी होती है। जिस तरह से नेशनल बजट होता है उस तरह से स्टेट बजट होता है। कोई भी स्टेट की एक पर्टिकुलर इनकम होगी पॉजिटिव, कोई भी स्टेट की एक पर्टिकुलर स्पेंडिंग होगी नेगेटिव। जो फर्क आ गया वो बन गया डेफिसिट, जो लोन लेना पड़ेगा। अगर आप इतना लोन लो कि अपनी ग्रोथ के साथ उसको फ्यूचर में आप वापस रिटर्न दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर आपकी इनकम है मे बी 100 और स्पेंडिंग है हर साल की 200 और हर साल आपके ऊपर लोन आ रहा है 100, ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट करने वाली है। अभी इंडिया में वो कौन सी स्टेट्स है जो फाइनेंशियली अभी भी हम कहेंगे काफी हद तक हेल्दी है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। वो कौन सी स्टेट है जिनको यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्म किया गया है? इसमें आता है सबसे लास्ट नंबर पे पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला और हरियाणा। क्यों यहाँ पर सिर्फ 18 ही स्टेट्स हैं? क्योंकि बहुत सारी हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, काफी तरह के सेंट्रल असिस्टेंस, सेंट्रल फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है। इस वजह से उनको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। ठीक है, अब काफी सारे लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि जिन स्टेट्स में ना फ्रीबी कल्चर बहुत तेज से बढ़ता जा रहा है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर विनिंग द इलेक्शन, उन स्टेट्स में फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बुरी तरह से गिर रही है। जैसे उड़ीसा में अभी बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है और सुभद्रा योजना लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हर एक फीमेल को उड़ीसा में एक साल में 10,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। देखो, ये जो ब्लैंकेट स्कीम्स होती है ना कि सभी के लिए कर दिया, ये बहुत डेंजरस होती हैं। आपकी कंट्री या आपकी स्टेट के जो रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ता है ना इन फ्रीबीज की वजह से, वो बहुत डेंजरस होता है और रिटर्न भी नहीं ला के देता। तो आई होप आप इस मैप को और इस मैप में दिए गए जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको इस चार्ट में समझ पाए। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज की तरफ। रिसेंटली कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य मार्ग पे दिखाया जाता है इंडिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाइल को, जिसका नाम है प्रलय। अब प्रलय अपने आप में क्या है? ये एक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। देखो, दो तरह के मिसाइल सिस्टम होते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक की रेंज भी ज्यादा, हाइट भी ज्यादा। ये तो ऑलमोस्ट स्पेस तक भी चली जाती है। 100 किलोमीटर की हाइट से मिसाइल वापस से नीचे अपने टारगेट की तरफ जाती है। क्रूज, इसकी हाइट भी कम, रेंज भी कम। ये काफी जमीन से क्लोज रहकर फायर करती है। इसका एग्जांपल में भी ब्रह्मोस, और बैलिस्टिक का एग्जांपल अग्नि 5। अब प्रलय क्या है? ये ना कॉसी बैलिस्टिक है, मतलब एक्ट्स लाइक बैलिस्टिक बट रेंज है
लाइक अ क्रूज, मतलब इसका ना रूट या इसका पाथ फॉलोड प्रलय का आपको काफी हद तक बैलिस्टिक की तरह देखने को मिलेगा, अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। पर इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये एग्जैक्टली बैलिस्टिक नहीं है, कुछ हद तक एक्ट करती है लाइक अ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। आपको इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूं, आप कुछ इस तरह से यहां याद कर सकते हो कि एक टर्म होती है आईसीबीएम। दुनिया की सबसे डेंजरस मिसाइल्स जो अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सके उनको बोलते हैं आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब ऐसी मिसाइल जो कॉन्टिनेंट पार कर जाए, तो ऐसी मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज हुई बहुत ज्यादा क्योंकि वो तो कॉन्टिनेंट भी पार कर जाती है। तो आईसीबीएम अगर याद रखोगे तो याद रहेगा बैलिस्टिक जो कॉन्टिनेंट्स भी पार कर जाए, मतलब रेंज और हाइट ज्यादा, और जो दूसरी वाली होती है क्रूज, उसकी रेंज और हाइट कम। तो प्रलय एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें आपको काफी हद तक बैलिस्टिक रूट देखने को मिलेगा पर रेंज उसकी बैलिस्टिक मिसाइल जितनी नहीं है, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली इसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में शोकेस किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैप दिखाता है एक ऐसी कंट्री को जिसको कि बोला जाता है यूरोप की लास्ट डिक्टेटरशिप। अब कंट्री है बेलारूस। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको कब से पावर में है? 1994, और इस बार वाला इलेक्शन भी जीत गए। बेलारूस आपको देखने को मिलेगा जिस एरिया को बोलते हैं ईस्टर्न यूरोप, और बेलारूस के जस्ट दूसरी तरफ है रशिया। जब रशिया ने अपना यूक्रेन पर अटैक शुरू किया था तो रशियन फोर्सेस बेलारूस के थ्रू भी यूक्रेन में अटैक करती हैं। तो यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस है और यूक्रेन के थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में रशिया, ठीक है। तो यहां पर बेलारूस है और इधर रशिया है, तो दोनों तरफ से अटैक किया था रशियन सोल्जर्स ने, रशिया से भी बेलारूस से भी। कैपिटल क्या है बेलारूस की? कैपिटल है मिन्स्क। तो बेलारूस को कई बार बुलाते हैं यूरोप की लास्ट डिक्टेटरशिप। इलेक्शन हुआ और जो पॉलिटिशियन 1994 से पावर में, वो फिर से इस इलेक्शन को जीत जाता है। बहुत ही अच्छे रिलेशन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको के व्लादिमीर पुतिन के साथ। अगले मैप पे चलते हैं। बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट हमारी कंट्री के लिए, 75 फुल ईयर्स लग गए इस चीज को होते हुए। हमने देखा कि इंडिया की सबसे मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत ट्रेन एक जर्नी को कंप्लीट करती है फ्रॉम कटरा, जो जम्मू रीजन में है, टू श्रीनगर, मतलब यहां से यहां। देखो, जिस दिन ये रूट पूरा हो पाएगा ना, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि जम्मू रीजन से ट्रेन शुरू हो और बिल्कुल बारामूला तक, मतलब आप बोलोगे कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का पूरा मैप है वो तो और ऊपर तक जाता है, देखो उसमें कुछ रीजन पीओके में भी आता है, ठीक है। तो अभी बारामूला तक ट्रेन का पहुंचना, इंडियन रेलवेज का पहुंचना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसमें भी हमारी सबसे मॉडर्न ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आई होप आप सबने एक वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज को पास करती, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इस तरह के मॉडर्न ट्रैवलिंग मेथड्स बहुत हेल्प करेंगे कश्मीरीज को, जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को। और जम्मू एंड कश्मीर जो अब तक इंडिया के साथ उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया, उस प्रोसेस को भी हम जल्दी से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कंट्री को जो गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट मिला वो ये मिला कि वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची। आप देख सकते हैं आसपास बिल्कुल स्नो है, पहुंची श्रीनगर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीज फायर साइन हो चुका है, वॉर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब जाके समझ में आ रहा है कि इजराइल के एक कॉर्नर में जो हमें एक पट्टी देखने को मिलती है जिसका नाम है गाजा स्ट्रिप, वहां की डिस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा है। ऐसी पिक्चर्स सीरिया से, इराक से और अब गाजा से देखने को मिलती है कि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बचा जिसको आप कह सको ये बिल्डिंग है, किसी का घर है। काफी सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं क्योंकि यहाँ पर एक मॉस्क थी, एक मस्जिद थी, पर अब उसके रिमेन्स बचे। इजरायली एयरफोर्स की बम्बार्डमेंट में पूरी जो मॉस्क है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अगर आपको अभी भी डाउट है कि गाजा है क्या, असल में ये पहले पूरी कंट्री पैलेस्तीनियन लोगों की कंट्री होती थी, पर इजराइल ने पूरी कंट्री को कंट्रोल कर लिया है। और जो पैलेस्तीनियंस हैं उनको या तो यहाँ गाजा में रहना पड़ता है या बहुत थोड़े से इस वेस्ट बैंक रीजन में रहते हैं। ये मैक्सिमम इजराइल ने वापस कंट्रोल में ले लिए, यहीं रहते हैं पैलेस्तीनियंस, ठीक है।
इस गाजा को थोड़ा जूम इन करो तो आपको राफा, खान यूनिस, गाजा सिटी ये सब देखने को मिलेगा, जहां पर आज से 15 महीने पहले इसराइल की फोर्सेस हमास के अटैक के बाद घुस जाती है। हमास यहीं से ऑपरेट करता है, गाजा से, ठीक है। आई होप आप इस मैप को समझ पाए। एक और न्यूज इसी रीजन से जुड़ी हुई है, ये गाजा है, पर बाकी जो सारी कंट्री है ये है इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है? इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। पर दुनिया भर ने अपनी एम्बेसी इसराइल की कैपिटल जेरूसलम में नहीं बनाई, एक दूसरा शहर है तेल अवीव। एम्बेसी तो ज्यादातर कैपिटल में होनी चाहिए, फिर तेल अवीव में एम्बेसी क्यों बनाई? क्योंकि जो जेरूसलम है ना, जो कैपिटल है, वो बहुत डिस्प्यूटेड रहता है। इसराइल बोलता है ये हमारा कैपिटल है, यहाँ से पैलेस्टीनियन लोग जो हैं वो बोलते हैं ये हमारा कैपिटल है, तो एक डिस्प्यूट रहता है। इस वजह से मैक्सिमम कंट्रीज ने अपनी एम्बेसी तेल अवीव में बनाई हुई है, इंक्लूडिंग इंडिया। जेरूसलम में आपको सिर्फ यूएस एम्बेसी ही बड़ी देखने को मिल जाती है। तो हमारी जो एम्बेसी है तेल अवीव में, वहां जो हमारे एम्बेसडर हैं अब वो चेंज हो चुके हैं। जितेंद्र पाल सिंह बन चुके हैं न्यू इंडियाज एम्बेसडर टू इसराइल। इनसे पहले थे संजीव सिंगला जी। तो न्यू एम्बेसडर टू इसराइल फ्रॉम इंडिया होंगे जितेंद्र पाल सिंह। हमारी जो एम्बेसी है इसराइल के तेल अवीव में, उसको ये संभालेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में लगी कि हमारी एम्बेसी जेरूसलम में ना होकर तेल अवीव में क्यों है, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉर खत्म हो चुकी है, अब आईएमईसी पे पूरा जोर है। आईएमईसी असल में है क्या? आईएमईसी मतलब इंडिया को जोड़ना मिडल ईस्ट से और उसको आगे जोड़ना यूरोप तक। जैसे पुराने टाइम पे एक सिल्क रूट था, उसी को रिक्रिएट करना, यहां से सी रूट, फिर यूएई, सऊदी और इजराइल के बीच में लैंड रूट, फिर आगे सी रूट और पहुंचना ग्रीस। कौन कौन सी कंट्रीज को लगता है कि उन्हें यहां इग्नोर किया गया? सबसे पहले तुर्की, क्योंकि यूरोप से एशिया आने का रास्ता तुर्की या पुराने ऑटोमन्स के थ्रू जरूर आता था। फिर यहां पर ईरान खुश नहीं है, चाइना खुश नहीं है, रशिया खुश नहीं है। तो काफी सारी कंट्रीज आईएमईसी प्रोजेक्ट से इतनी खुश नहीं है। जब 15 महीने तक वॉर चलती रही इसराइल में और आईएमईसी पे कोई काम नहीं हो पाया, तो दुनिया में बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि शायद इस वॉर को इतना पुश ही इसलिए किया जा रहा है ताकि आईएमईसी ना बन पाए, ठीक है। आईएमईसी का जन्म कब हुआ था? जब 2023 में इंडिया में G20 समिट चल रहा था, तब असल में इस कंसेप्ट को बनाया गया था कि इस तरह से ट्रेड के लिए और बाकी सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम इन रीजन्स को, इंडिया को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को जोड़ सकते हैं। यूएस काफी पुश कर रहा है कि आईएमईसी एक रियलिटी बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स करंट फेज में, स्टैटिक अफेयर्स में मैंने आपके सामने रखे, हमने उनको डिस्कस किया। मिलेंगे अपनी ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।